हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करने वाले बैंक निफ्टी के बारे में। मैंने आप लोगों को कल कुछ बताया था एंड सेम वैसा ही हमें कुछ कुछ देखने को मिला आज के दिन। हालांकि हमने स्टार्टिंग अच्छी की, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लोगों को वापस से भरोसा दिलाया कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो शार्प फॉल देखने को मिला ऑलमोस्ट क्या टाइम पे मिला ये हमको 2 बजे के बाद। एंड आप देख सकते हो कि विद इन 4 कैंडल तो मार्केट का हालत ही खराब हो गया। मतलब कहाँ हम दिन के टॉप पे साइडवेज थे, वहां से एक प्रेशर आता है मार्केट में और मार्केट सीधा 47,900 से 47,200 आ जाता है। सोचो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसको पकड़ा नहीं होगा, जिन्होंने इसको मिस कर दिया होगा, जिन्होंने ऑलरेडी मॉर्निंग में इतना लॉस कर लिया होगा कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई होगी कि अब वो ट्रेड ले पाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो नए लोग हैं वो यहीं पर फंस जाते हैं कि जब वो लॉस कर रहे होते हैं ना तो बड़े लॉस कर लेते हैं। जब प्रॉफिट करने की बारी आती है, जब मार्केट बोलता है कि भाई प्रॉफिट कर ले, तब डर की वजह से वो एंट्री ही नहीं करते हैं। अब द पॉइंट इज, कल क्या हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया था, आज के दिन में क्या ट्रेड बना क्या नहीं बना, सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक सेकंड दो मुझे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, 1.4 के सब्सक्राइबर हैं। निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, आज हमने क्या बनाया वो बता दिया आपको उस वीडियो में। वापस से इसमें देख लेते हैं हमने बैंक निफ्टी में आपको क्या ट्रेड दिया था। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स लेवल्स हमने क्या क्या दिए थे आज। डाउन साइड के लेवल हमने 47,300 तक के दिए थे, मार्केट हमारा 200 तक चला गया, ठीक है। हालांकि मैं दे देता, बट मुझे भी इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मार्केट इतना गैप अप होने के बाद क्या वहां तक जाएगा या खुद को रोकेगा कल के लिए, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है। तो मुझे लगा था कि हो सकता है कि मार्केट कल फॉल करे, एक अच्छा ट्रेंडी एक्सपायरी बने, लेकिन मार्केट को तो कुछ और ही चाहिए। ओके, प्रॉफिट की बात करें, 3,500, 205, 642, 4,000, 2,200, 200, 1,000, 50,000, 300, 4,000, 5,500, समथिंग समथिंग। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 1,500, ये फॉल आया, मैंने आपको अपडेट किया, ट्रेंड लाइन निकल चुका था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज था, ठीक है। उसके बाद 25, 3,700, 5,100, 1,700, 1,500। उसके बाद ये हमारी थी आज की बूम ट्रेड जो ऑलमोस्ट 140 पे दी थी, जिसमें हमारा 152 का बैंक निफ्टी का प्रीमियम 600 चला गया, ऑलमोस्ट 4x पैसा हुआ है आज के दिन। निफ्टी का प्रीमियम 135 से 250 गया, जो मैंने बताया अभी 23,000। उसके बाद ये बस इतना ही, ठीक है। देखो, सिनेरियो मार्केट में दोनों थे, ठीक है। आप लोग को कहाँ पे ट्रेड दिया वो भी एक बार बता देता हूँ। 47,600 के नीचे समथिंग था ना। यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक और चीज़ बताई। एक सेकंड दो, क्या बताया था मैंने आपको, बताया भी था, दिया भी था कि मार्केट फॉल करेगा तो बड़ा फॉल आ सकता है। ये मैंने आपको कब बताया, एक सेकंड दो। ये देखो, ये मैंने बताया ऑलमोस्ट 1:25 पे मार्केट में बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है, बिकॉज बायर्स मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पाए हैं। मार्केट एक रेड कैंडल डालता है अगेन ग्रीन, यानी कि मार्केट ट्रैप कर रहा है लोगों को, और उसके बाद मार्केट ने बम फोड़ दिया, ठीक है। आप लोग को मैंने जो मॉर्निंग में ट्रेड दिया था वो दिया था, कब दिया, वेट वेट वेट, 47,600 के नीचे प्लान करने को बोला था। 47,600 के नीचे कितना हमको मोमेंटम मिला सुबह के टाइम में, ऑलमोस्ट, एक सेकंड, मॉर्निंग में ट्रेड आपका बनवाया है मैंने, कहाँ पे बनवाया, अच्छा नीचे तो बना नहीं है। ओके 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 ओके, दूसरा ट्रेड बना है, पुट साइड का नहीं बना है, कॉल साइड का बना है। एक सेकंड दो, 47,800, या ये बना है आपका ट्रेड, ठीक है। पहली 2 कैंडल का मूव देखते हैं कितना आया कितना नहीं आया, क्योंकि उसके बाद मार्केट जब साइडवेज होता है हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जो एक बार में मोमेंटम मिलता है बस वही 47,800 ये रहा, यानी कि यहाँ कहीं पे। उसके बाद हमारा मार्केट गया है 880, 890। उसके बाद हमारा मार्केट गया 950 तक, बट हम इसको ही मानेंगे 80 टू 90 पॉइंट का मूव यहाँ पर मिला एक ही कैंडल के अंदर। किसी ने अगर होल्ड किया है तो उसको ये भी मिला होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना देर किसी ने होल्ड किया होगा, क्योंकि मार्केट में देखो, मार्केट ऊपर गया, साइडवेज हुआ, एक बूम कैंडल फिर साइडवेज, एक बूम कैंडल फिर साइडवेज, तो जिसका प्रीमियम बढ़ा होगा वो यहाँ कहीं पे बढ़ गया होगा, यहाँ कहीं पे बढ़ गया होगा, उसके बाद नहीं बढ़ा होगा प्रीमियम उतना ज़्यादा,
ठीक है, ये हमारा ट्रेड इसके नीचे गया ही नहीं, तो यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ट्रेड हमने अपने मेंबर्स को तो बहुत पहले दे दिया था, पुट साइड का ट्रेड आई थिंक हमने अपने मेंबर्स को दिया था 720 के नीचे, आई थिंक जितना मुझे याद है। यहाँ से एक अच्छा मूव मिला था, आई थिंक 720 या 700 के नीचे दिया था, यहाँ पे अच्छा मूव मिल गया था। लेकिन देखो मैंने यहाँ पर आपको क्यों ट्रेड दिया था, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गया था, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता तो आप लोगों को ये पूरा गैप मिल जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान कराया था कि मॉर्निंग में गैप फिलिंग हो जाती है तो यहाँ पर मिल जाता। लेकिन अगर आप यहाँ गए होगे, जो कि ऑब्वियसली नहीं गए होगे, लेकिन अगर गए होगे तो आपको मिला होगा पैसा, ठीक है। तो आज और कोई ट्रेड दिया नहीं। देखो टेलीग्राम पर लिमिटेड काम करता हूँ मैं, बिकॉज वहाँ पर लोगों को बहुत अच्छे से समझ नहीं आता मैं किस तरीके से काम करवाता हूँ, एंड उसमें उनके दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ट्रेल करो, जैसे ही आपका लेवल निकले ट्रेड ले लो, उसके बाद उसको ट्रेल करते जाओ। लॉस कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 पॉइंट का लॉस, और आपको मिलते हैं 50, 60, 70, 80, 100 ऐसे पॉइंट में दिलवाता हूँ। तो छोटा मोटा लॉसेस के लिए रोया मत करो, उतना चलता है मार्केट में। अगर उतना भी नहीं दे पाओगे तो कैसे यहाँ पर रह पाओगे। फिर हमने अपने मेंबर्स को यहाँ कहीं पे ट्रेड दिया, 150 का प्रीमियम था जो कि हमारा 600 तक गया। हालांकि 600 तक कोई रुका नहीं उसमें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। वन डायरेक्शन मूव अच्छा आया डे लो तक। मैंने कल आपको समझाई थी एक बात, मैंने आपको क्या बोला था उसके बारे में बात कर लेते थे, कि मैंने कल आपको बोला था कि 47,500 में मार्केट को रुकना चाहिए, ठीक है। मार्केट ने उसके लेवल को निकाला और नीचे क्लोजिंग दी। मैंने आपको बोला था कि अगर निकाला है तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, यानी कि 47,200 जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। आज मार्केट कहाँ रुका है, सेम लेवल पे आके मार्केट रुका है, ठीक है। मार्केट में आज बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हुई है, इस बात को मानो। जो लॉस किए हैं आज उनको पता होगा कि आज उनका लॉस कब हुआ है। दिन में उनका लॉस हुआ होगा जब ये मार्केट ट्रैप कर रहा था लोगों को, कॉल साइड पुट साइड दोनों तरफ, ठीक है। कैसे कर रहा था बता देते हैं। देखो मार्केट में यहाँ पर ये किया गया, स्टॉप लॉस हिट कराया गया है, यहाँ पर ट्रैपिंग की गई है, यहाँ पर ट्रैपिंग की गई है, और यहाँ पे ट्रैपिंग की गई है। ये एरिया सारे ट्रैपिंग के एरिया हैं। ये जो विक्स आपको बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है ना, आपको यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा ये कैंडल। अगर इस कैंडल की बात करूँ तो 47,880, 47,800, यानी कि एक कैंडल ऑलमोस्ट 80 से 90 पॉइंट की बनी है 5 मिनट की, ठीक है। और मोमेंट क्या आया, कुछ भी आया, मोमेंट वहीं रह गया। तो जिसने जिधर भी ट्रेड प्लान किया होगा उसका ऐसे लग गया होगा फॉर श्योर। समझो इस बात को। इस कैंडल में किसी ने पुट साइड की ट्रेड ली होगी, वो यहाँ फंस गया होगा। इस कैंडल में ली होगी, वो यहाँ फंस गया होगा। इस कैंडल में ली होगी, वो यहाँ फंस गया होगा। इस कैंडल में ली होगी, वो भी फंसा होगा, ठीक है। तो मार्केट है भैया, इसी तरीके से लॉस कराता है और वो आगे भी कराता रहेगा। आपके ऊपर है कि आप कब एग्जिट कर लेते हो अगर आपको लॉस हो रहा है, और आप कब तक होल्ड करते हो जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यही सीखना है, यही करना है, तभी आप यहाँ पे सस्टेन कर पाओगे। छोटे कैपिटल से शुरू करो, सीखने पे ध्यान दो। बात कर लेते हैं अब कल की। मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग जोन पर है। 48,200 अगर कल निकलता है तो भैया मेरे को तो 48,000 के भी लेवल नज़र आते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो क्या देखने को मिलता है हमको, नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बड़ा देखने को मिलता है 46,900 का, बट साइकोलॉजिकल लेवल है 47,000। एक सेकंड दो, ये बहुत छोटा हो गया। 30 मिनट की कैंडल करते हैं। मार्केट जब भाग रहा था तो ऐसे ही भाग रहा था, तो अब गिरेगा तो भैया वो भी तो सीन है ना। मार्केट एक डायरेक्शन में तो ऊपर जाएगा नहीं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगला सपोर्ट हमें जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 47,000 आ जाए मार्केट। देखो मार्केट में अभी कितने ही दिन पहले 18-20 तारीख को तो मार्केट यहाँ पे था, और उसके बाद मार्केट हाई बना दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर आ गया वहीं पर, ठीक है। तो हमारा मार्केट इस रेंज में आ सकता है, यानी कि 47,900 से लेके 46,900 से 47,000 वाली रेंज में आ सकता है, ठीक है। जिधर इसको सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी बार सपोर्ट मिला भी है इसको। यहाँ पे देखो सपोर्ट मिला था, कितना बड़ा गैप अप हुआ था। यहाँ पे सपोर्ट मिला, क्या बाउंस आया था। तो यहाँ पर हमें एक बाउंस एक्सपेक्टेड है दोबारा, कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स दोबारा एक्टिवेट होंगे। उसके बाद हमारा एक और सपोर्ट है 46,800 पे, और फिर आपका एक बड़ा सपोर्ट है 46,500-600 के आसपास। तो अगर हम यहाँ पे नहीं रुक पाते हैं तो फिर ये सारे लेवल भी क्लियर हो जाएंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि निफ्टी में अगर निफ्टी गिरा जिस लेवल पर अभी है तो 400 से 500 पॉइंट निफ्टी और गिर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग
बैंक निफ्टी कितना गिर सकता है आप खुद सोच सकते हो, परसेंटेज वाइज में लगा लेना कि क्या परसेंट निकल रहा है। अगर निफ्टी हमारा 500 पॉइंट और गिरेगा तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट कितना गिर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हाल हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। बहुत ही हैवी सेलिंग हो रही है, इस बात पे ध्यान दो। मार्केट बहुत कम मौके दे रहा है, कोई ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज फंस गया तो फंस गया। ये भी ध्यान रखना कि प्रीमियम जिस तरीके से वॉलेटाइल होते हैं ना, तो वो बड़ा लॉस भी करते हैं अगर आपने ऐसी भागती हुई ट्रेड में कहीं पर लिया और वो रिवर्स कर गया वहाँ से, ठीक है। जैसे ये फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, आपने कहीं पर ले लिया, अब यहाँ से रिवर्स किया, तो अगर 500 का प्रीमियम है ना, वो 400 आके वापस 500 चला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कि भागते हुए में ट्रेड मत करो ज़्यादा, कुछ पुल बैक आने दो। जब देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। जब भी आप रनिंग कैंडल में जा रहे हो ना, तो आप एक स्ट्रेटजी लगाओ। जैसे मार्केट में अगर मान लीजिए पुट साइड में बन रहा है, एक रेड कैंडल बन जाए छोटी, ठीक है, जैसे ये ग्रीन बनी, अगली एक अगर रेड बन जाती है, उसके हाई के ऊपर आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ घुस सकते हो ऐसी कैंडल के अंदर, ठीक है। आप ये तो 5 मिनट की कैंडल है ना, 1 मिनट पे भी कुछ बनी होगी, तो अगर एक रेड कैंडल मिलती है तब घुसो, सो दैट आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो रेड कैंडल के नीचे आ जाए बस। उससे क्या होगा ना, आपका बड़ा लॉस नहीं होगा और आप शायद ट्रेल करते हुए ऊपर तक ले जाओ और पैसा बना भी लो। ये एक तरीका होता है अगर ऐसी रनिंग कैंडल में जाना है तो। आंख बंद करके मत जाना, बस ये बोलूँगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। कल जो होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर सब कुछ अपडेट कर दूंगा। अच्छा एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, डाउन साइड तो बता दिया कि मार्केट 47,000 तक आ सकता है, बट आज की तरह अगर मार्केट ऊपर गया तो क्या करना है वो भी तो देखना है थोड़ा। तो अगर हम अपसाइड की बात करें तो कब ट्रेड लेंगे और कब ट्रेड नहीं लेंगे, देखो मार्केट में ट्रेड किया जाएगा 47,500 के ऊपर फॉर दी टारगेट 47,600। अगर आप चाहो तो 47,400 के ऊपर हल्का सा देख सकते हो रिस्क, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ तक का देख सकते हो कि मार्केट 47,500 पे क्या कर रहा है, ठीक है, 47,400 के ऊपर, ठीक है। ये एक प्लान हो सकता है। अदरवाइज मैं बोलूँगा कि थोड़ा शांति बनाए रखो, देख के रखो, थोड़ा रोको, फिर ट्रेड करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।